खुद की सच्ची कहानी है। इस कहानी में मैं आपको मिसबा वर्ल्ड व्लॉगर से पहले कैसे अर्न करती थी और अब व्लॉगिंग के बाद मिसबा वर्ल्ड की लाइफ कैसे चेंज हुई। मैंने सोचा इम्पॉर्टेंट बातों के साथ साथ हम लोग इम्पॉर्टेंट जो है काम भी करेंगे। और पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ न्यू रेसिपी, पहली बार कर रही हूँ। अच्छी बनेगी तो आप लोग भी देखना, नहीं बनी तो दोबारा ट्राई करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं बड़ी ईद पर ज़रूर ट्राई करूँगी, तो मैंने सोचा पहले एक ट्रायल देते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ चिकन टिक्की जिसको बोलते हैं। मेरी ये बातें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखने के लिए चिकन टिक्का की रेसिपी देखिए, मैं बहुत बड़ी शेफ तो नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत बड़ी मोटिवेटर हूँ, या फिर मैंने कोई ऐसा 30 मार खान वाला काम करा है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों को इतना समझदार बना देते हैं कि आप लोग किसी को एक अच्छी सलाह दे सकते हैं। मिसबा वर्ल्ड अगर व्लॉगर ना होती तो वो क्या होती, मिसबा वर्ल्ड व्लॉगर से पहले कैसे अर्न करती थी, और अब व्लॉगिंग के बाद मिसबा वर्ल्ड की लाइफ कैसे चेंज हुई वो बताती हूँ आप लोगों को। कुछ कर दिखाने का स्पार्क मेरे में बहुत पहले से था, मतलब मुझे कुछ ना कुछ बनना है लाइफ में, लेकिन ये नहीं पता था मैं क्या बनूंगी। क्योंकि जब मैं स्टडीज में थी मुझे लगता था ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं अब तो जॉब लगनी ही लगनी है, क्योंकि तब ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि हम बेकार भी रह सकते हैं जिंदगी में जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। और जब पढ़ाई खत्म हो जाती है, जब तुम्हें जॉब नहीं मिलती है, तो मैं से डिप्रेस हो जाते हो, तब रियलाइज होता है भाई अब क्या करें हम अपनी लाइफ में, अर्निंग कैसे करें। तब हमारा क्या रहता है, मतलब पेरेंट्स का भी रहता है, सोसाइटी में भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक लड़की के लिए बस उसकी मैरिज होती है, उसकी शादी करवा दो बस खस वहीं बेगम जिम्मा, मतलब ऐसा कुछ होता है। अच्छा, यहाँ पर ना ध्यान आप देख रहे हो आया मेरे साथ किचन में ना मस्ती कर रहा है, अदरवाइज वो नहीं आता, लेकिन उसको पता है कैमरा ऑन है तो मम्मा कुछ करी तो हेल्प भी मेरी करवा रहे हैं। और आप साथ साथ में ना रेसिपी का ध्यान रख लीजिएगा, मसाले मुसवाले क्या पड़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक मसाले नाम लेने की भी जरूरत है, आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि जो लेडीज कुकिंग करती है तो बेसिक मसाले ऐसे नहीं मिक्स करना, ध्यान, हाथ धो के आओ, चलो फटाफट फटाफट, शाबाश, गुड बॉय। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आदमी से शादी करना इट्स नॉट इनफ, मतलब आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है, ठीक है, आपको महीने पे सूट दे देगा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, बट आपकी मेंटल हेल्थ का क्या, आपके खुद के वजूद का क्या। तो इसकी रिग्रेशन मुझे हमेशा रहती थी, भाई मिसबा काश काश तुमने कुछ करा होता। तो ये काश हमेशा मुझे ना बड़ा किक देता था। तो आपकी मिसबा वर्ल्ड ने 3 साल पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, मतलब कहने का ये मकसद है कि मैंने छोटे काम भी करे हैं, सिर्फ ये नहीं कि मुझे पैसे चाहिए थे, क्योंकि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी मेरे पास ऑलरेडी, लेकिन मैंने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने खुद के वजूद के लिए स्टार्ट क्या करा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहाँ पर मैंने बैग सेल करे, जहाँ पर मैंने कपड़े सेल करे। और मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन थी, मेरे खुद के रिश्तेदार, जिनको जबरदस्ती में थोप लेती थी। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं धड़ाधड़ पिक्चर डालती थी, खरीद लो खरीद लो, और मजबूरन 1 या 2 बार खरीद भी लेते थे। भाई कितनी बार ये रिश्तेदार मेरे कपड़े खरीद। मैंने ये बनाया है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो मैं इसको भी मिक्स करूंगी, उसके बाद और मसाला बनाऊंगी और मसाला डाल के थोड़ा सा और। यहाँ पर माहिबा मैडम ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है कुकिंग में। आप देख रहे हैं रेसिपी तो आप देख ही रहे हैं ना अब कैसे क्या हो रहा है। अब ना मैं सारा मसाला कुकर में डाल रही हूँ, बस उसको हमने ना सीटियाँ लगा देनी है, ठीक है, वो तो आप देख ही रहे होंगे। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, ये मैंने कुकर एक खरीदा था। माहिबा ने सच बोला, आपने वीडियो के लिए एक नया कुकर निकाला है। ये मैंने खरीदा कुकर, माहिबा ने खरीदा कुकर। जितना आप रियल रह सकते हो उतना रियल रहो, क्योंकि जितना आप अपने आप को फैंसी करोगे ना उतना आप खुद को कॉम्प्लिकेटेड करोगे, आप अपने लोगों से, अपनी ऑडियंस से जुड़ ही नहीं पाओगे। जितना मैंने अपने काम से सीखा है वो ये सीखा है कि इमोशनली जब तक आप नहीं जुड़ोगे और अपने रिश्तेदारों से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। मतलब आपकी टारगेटेड ऑडियंस सिर्फ आपके रिश्तेदार नहीं बल्कि बाहर के लोग होने चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग आपको समझ सकते हैं, आपके काम की वैल्यू कर सकते हैं, और मैंने वही किया जब मुझे ये समझ में आया। अच्छा, थोड़ा सा ना रेसिपी की तरफ जाते हैं। आपने देखा जो चिकन में मैंने मसाला मुसला डाला था वो मैंने कुकर में डाल दिया चिकन के साथ, और जो मैंने पीली दाल भिगो के रखी थी आधा घंटा शायद हो गया होगा, वो मैंने इसमें डाल दी। अब मुझे अंदाजा नहीं था कि पानी कितना डालना है, क्योंकि मुझे ये रेसिपी बस ना रफ रेसिपी ही पता थी। अच्छा, ये कोई मैंने यूट्यूब से या किसी से नहीं सीखी है रेसिपी, मतलब मैंने ये चिकन टिक्का जो है खाया था ईद की दावत पे, जब हम गए थे मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ के घर में, हमने तब खाई थी, मुझे इतनी पसंद आ गई तो मैंने फटाफट पूछा बाजी बताओ ये कैसे बनता है, तो उन्होंने मुझे ना एक रफ सा बता दिया, ऐसे 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 करके बना देना। तो मैंने भी बस ऐसे 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 करके सारे मसाले डाल दिए, बट अब मुझे लग रहा है कि पानी कितना डालना है, ये कहीं ज़्यादा तो डालना है कम डालना है, तो मैं बाजी को पहले कॉल करती हूँ, पूछती हूँ कि कितना पानी क्या है। हेलो, हाँ बाजी, वो मैं बना रही थी ना चिकन टिक्का,
अच्छा, मैंने वो सारा मसाला डाला ना उसमें, तो पानी कितना डालना है? 1 गिलास। छोटा गिलास, वो आपके बड़े लंबे गिलास है ना, वो नहीं, हाँ हाँ हाँ, छोटे छोटे गिलास, छोटा ठीक गिलास। ठीक। दाल तरोखा सा, हाँ, दाल त्रोमस। वो तरोखा सा। हाँ, त्रोमस। ठीक है, बनाओ फिर बताना कैसी बनी। ठीक है। एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है। मैं ये चीज जो पूछना था ना मुझे पानी वाला, वो ये मैं पूछ सकती थी, यूट्यूब पे देख सकती थी, लेकिन नहीं। एक एक्सपीरियंस बंदे से सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मशीनरी से नहीं, एक इंसान से। अगर मैंने बाजी से पूछा है क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस करा है, ये चीज उन्होंने बनाई और मैंने वो चीज खाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। पक्की पकाई चीज मैंने खाई है तो पता चला है। तो बोलने का ये मकसद है गाइस कि सीखना इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा आपको यूट्यूब ही सब कुछ नहीं सिखाता है। जिसने जिंदगी में कुछ चीज वो की होती है ना, उसको पता होता है कि भाई इसका ये रिजल्ट होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अपना कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो ना, कोई भी काम, तो वो जीरो से ही होगा। आपने ये नहीं सोचना है कि बस भाई 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। नहीं, जब तक आप उस काम में अपना टाइम, अपना कहते हैं ना पसीना नहीं दोगे ना, तब तक वो काम कामयाब नहीं होगा। मैंने 3 साल लगाए हैं यूट्यूब पे, अब जाकर मुझे 10 से 20 या 30% का फायदा नजर आता है। यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मेरी वीडियोस पे मेरे रिश्तेदारों के 4 या 5, हार्डली 7-8 लाइक होते थे, और कमेंट मतलब वही मेरा ब्रदर, मेरी मदर, मेरे फादर कर देते थे, जो अभी भी करते हैं। मतलब बोलने का ये मकसद है कि मेरी अब वीडियोस पर मेरे रिश्तेदारों के लाइक नहीं होते, उनका 0 कमेंट होता है। कभी उन्होंने तारीफ में कुछ नहीं लिखा होगा मेरे कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप लोग लिखते हैं। आप लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आपने मेरे काम की वैल्यू करी, उसको एप्रिशिएशन दिया। तो बोलने का ये मकसद है कि आप लोग स्टार्ट तो करें। जब आप स्टार्ट करोगे तो बाहर के लोग जब आपको समझना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे, तो ही आप लोग कामयाब होंगे। लाखों का सेटअप, लाखों का बिजनेस शुरू कर लो, दिन रात मेहनत कर लो, स्ट्रगल कर लो, लेकिन यहाँ पर वो नहीं, बल्कि यहाँ पर इमोशन दिखते हैं। जब तक आप इमोशनली लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक भी आप लोग कामयाब नहीं होंगे। मिसबा वर्ल्ड ने स्ट्रगल करा है, लेकिन मिसबा वर्ल्ड ने हमेशा ऑडियंस के साथ इमोशनली जुड़ने की कोशिश करी है। एक सेकेंड। मैं दिखाऊंगा। अच्छा बेटा, आप ही दिखाना। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब आप मिक्सी से बाहर निकालें ना। मतलब मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला क्योंकि पानी कम लग रहा था। मतलब ये जो है ना, ये मटेरियल निकला है। अब इसमें मैं प्याज, धनिया, मिर्ची वो सब डालूंगी, लेकिन ये जो मिक्सचर है ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 6 से 7 सीटियां मैंने लगाई हैं। उसके बाद जब इसको मिक्सी से बाहर निकाला, तो इसके जितने भी मसाले मसूले थे ना, वो मैंने बाहर निकाल लिए थे। मतलब जो बड़े खड़े मसाले होते हैं वो मैंने बाहर निकाले थे, ताकि अगर वो नहीं पीसते हैं, और अगर पीसते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पीसते तो खाने में वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, यूट्यूब से पहले मिसबा वर्ल्ड क्या थी? यूट्यूब से पहले मिसबा वर्ल्ड बस लोगों को खुश करने में लग जाती थी। उसके सामने भी जी 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 जी, मतलब बस खुश करने की कोशिश करती थी। तब भी वही मिसबा वर्ल्ड थी, अब भी वही मिसबा वर्ल्ड है। मतलब तब मैं सिर्फ मिसबा थी, थॉट प्रोसेस भी वही था, सोचने समझने की सलाहियत भी वही थी, लेकिन मेरी ज़बान की कभी कोई वैल्यू नहीं हुई, मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं, कोई मान नहीं हुआ। अब क्या फ़र्क पड़ा है? वही थॉट प्रोसेस है, वही है, मिसबा है, लेकिन मिसबा के साथ मिसबा वर्ल्ड है, और उससे मेरी ज़बान की वैल्यू है, मेरे थॉट प्रोसेस की वैल्यू है, मेरे बात की वैल्यू है। बोलने का ये मकसद है, जब तक आप लाइफ में कुछ नहीं करते हैं, तब तक आपकी वैल्यू नहीं होती है। लोगों को नज़रअंदाज करो, अपने आप में, अपनी आंखों में ही आप लोगों को कामयाब होना है। अगर मैंने ये कर दिया तो मेरा वो रिश्तेदार क्या बोलेगा? अगर मैंने ये कर दिया तो उससे क्या होगा? तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 लोग वही 4 बातें फिर से ही करेंगे, लेकिन फर्क आपको पड़ेगा। और जब आप खुश हैं, तब वही 4 लोग जो बातें कर रहे होते हैं ना, वो तब आएंगे। जब आप किसी मुसीबत में होंगे तो वो कभी भी नहीं आएंगे। और हमारी टिकियां भी ऑलमोस्ट जो है ना, अब बन चुकी हैं। बिल्कुल बड़ी पुफी जैसी नहीं है। दियान बोल रहा है बड़ी पुफी जैसी जब हम गए थे वहाँ पे खाई थी, वैसी वाली टिक्की नहीं लग रही है। मतलब पता नहीं, टेस्ट वाइज पता नहीं, बट शक्ल वाइज भी मैंने कोशिश की कि परफेक्ट बने। कोई बात नहीं, दूसरा स्लॉट जो होगा उसको और अच्छी शेप देंगे, बट मुझे लग रहा है अच्छी बनी। जब खाओगे ना बेटा तब मुझे बताना, ठीक है? इस वीडियो का जो मकसद था ना, वो बस यही था कि मैंने पहली बार रेसिपी ट्राई करी है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार ही सही, लेकिन एक्सपीरियंस बंदे की जैसी टिक्की वो ज़रूर बनेगी। बस मैंने मसालेदार चटनी डाल दी है, मतलब अपना 100% डाल दिया है, तो ऑब्वियसली वो अच्छी बनेगी बनेगी।
ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगी, बट शायद फर्स्ट टाइम से टाइम लग गया। मेहनत नहीं है, कुछ भी मेहनत है, आपने ये नहीं सोचना कि बहुत ताम झाम है, नहीं, बिल्कुल कम है। बट मुझे वीडियो भी शूट करना था और टाइम मेरा लग गया, शायद फर्स्ट टाइम था। बट दिखने में बहुत टेस्टी है, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, खाने में आपको टेस्ट करके बताती हूँ। अभी मैं अपनी जो है ना मम्मा को, मतलब अपनी मदर इन लॉ को दे रही हूँ, अपने हस्बैंड को भी दे रही हूँ। ध्यान थोड़ा टेस्ट करो पहले आप, अच्छे से बताना कैसी है। वैसे मैंने आपको लुक दिखाती हूँ उसका, देखो टेक्सचर बहुत अच्छा बना है। चटनी देखती हूँ, अच्छी है, नाइस, बस नाइस, सीरियसली बहुत अच्छी है बाजी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, जैसी आपने बनाई थी उससे 10% ही कम होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। बट टेक्सचर वाइज आप देख रहे हो ना, वीडियो आपको दिखा देती हूँ, फिर आप मुझे नंबर दे देना घर आकर कि कैसी बनाई है। बहुत अच्छी बनी है, पापा को दिखाते, पापा को टेस्ट करवाते, पापा को टेस्ट ध्यान के पापा को टेस्ट करवाते। मम्मी सोए तो नहीं? मम्मी बाजी ने बनाई थी कि नहीं, टेस्ट करो ज़रा। हाँ, ये दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, तो ये दिखाना पड़ेगा। देखो ज़रा चटनी मत थी, थोड़ा टेस्ट करो। ऐसी थी वो भी, हाँ वैसी थी, अच्छी है, नहीं टेक्सचर वेक्सचर, हाँ अच्छी बनी है, सच्ची नहीं सच्ची है ना, पहली बार बनाई ना, लेकिन अच्छी है। इसी तरह आदमी सीखता फिर तो अच्छी है, अच्छी है। मैं ये टिक्की अपने हस्बैंड को देने वाली हूँ। देखो कैसी बनी, ये बंद रखो। मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया, बोला कि बहुत अच्छा है, जैसे टेस्ट बाजी के यहाँ पर खाई थी डिनर पर, बिल्कुल वैसी है। मज़ा ही आ गया। ट्राई किया है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, कोशिश करनी चाहिए न्यू चीज़ों के लिए, तो मज़ा भी आया मुझे। ये चीज़ जब आप अच्छी भी शुरू लगी। करते हैं ना काम को, मतलब पहले सब आपको नाइस बोलेंगे, लेकिन एक दिन इसी काम में आप लोग प्रो भी बन सकते हो। तो आपके इर्द गिर्द के लोग तो आपकी तारीफ करेंगे ही करेंगे लेकिन बाहर के लोग भी करने चाहिए। तो ये जो है ना टिक्की मैं आपको भेज रही हूँ, बताना मुझे कैसी लगी। इस कहानी में मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि 3 साल के एक्सपीरियंस में, मैंने अगर यूट्यूब पे 3 साल लगाए हैं, तो भाई 10 या 30 या 40% तक का एक्सपीरियंस तो मुझे हुआ ही होगा, तो जो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बता रही हूँ। आज के व्लॉग का ये मकसद था कि मैं आपको बताऊँ किसी भी काम में कितना ज़रूरी होता है इमोशन डालना, और कैसे आप लोगों को डिलीवर करनी है अपनी चीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई मैं व्लॉग लाऊं जहां पर मैं आप लोगों को बताऊं कि अपना यूट्यूब जर्नी कैसे शुरू करनी है, कौन से 5 या 10 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, बेसिक यूट्यूबर मतलब बेसिक यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए बेसिक 3 या 4 चीज़ें कौन सी लगती हैं, इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा कोई मैं व्लॉग लाऊं आप लोगों के लिए, तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है 30 से 40%, ज़्यादा नहीं, इतना एक्सपीरियंस मुझे हो ही गया है यूट्यूब पर। और मेरी बहुत सारी बहनें मुझे पूछती हैं अर्निंग का स्कोप, तो अर्निंग का स्कोप क्या है गाइस, वो आपके हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। आज के वीडियो से आप कुछ तो सीखे होंगे ना, कुछ तो सीखे होंगे जो मैं बताना चाह रही थी। ये जो मैंने आज रेसिपी दिखाई तो सब जानते हैं, सब पकाते होंगे, सब बनाते होंगे, लेकिन इसको डिलीवर करने का तरीका अगर आप समझदार हैं तो समझ ही गए होंगे। मैंने आपको कुकिंग भी दिखाई, मैंने आपको डिलीवर क्या किया, थॉट प्रोसेस क्या दिया, इस वीडियो का असली मकसद क्या था, आप लोगों को बताना। और अब आने वाले वक्त में जो है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोगों के लिए अर्निंग स्कोप बन सकता है, और बन सकता है अगर आप लोग अच्छे ट्यूटर हैं, आप दिखा सकते हैं लोगों को, यूट्यूब पे पढ़ा सकते हैं। आप लोग अच्छे कुक हैं तो आप लोग अपना कुकिंग चैनल बना सकते हैं। लेकिन बोलने का मकसद ये है कि आप लोगों को भीड़ में नहीं चलना है, ठीक है, आप लोगों को उस भीड़ से हटकर निकलना है। तो हटकर कैसे निकल सकते हो, जब तक आप अपनी ऑडियंस के साथ इमोशनली नहीं जुड़ोगे, जब तक आप रियल नहीं रहोगे। बताइए, आप 20 साल के, आप 30 साल के, आप 60 साल के, आप 80 साल के भी हैं, तो भी आप आके सोशल मीडिया पर जो है ना आप काम कर सकते हैं। इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। घर में लेटे लेटे सोचना, डिप्रेस हो जाना, डिप्रेशन में आना, बहुत सारी लेडीज़ ऐसा हो जाती हैं। एक और कहानी है मेरे पास, अपनी खुद की पर्सनल सच्ची कहानी, डिप्रेशन की कहानी, वो भी कभी बताऊंगी, वो भी सुनाऊंगी, शायद आप कुछ सीखेंगे उस चीज़ से। तो आज का यही मकसद था कि मैं बस मोटिवेशन दे दूं। लेटे लेटे सोचे डिप्रेस ना हो, डिप्रेशन अपनी लाइफ से दूर भगाइए। वो तभी भगा सकते हो जब आप बिजी हो जाओगे, और बिजी होने के लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना है। बिजी होने के लिए आपके हाथ में जो है ना फ़ोन है, लेकिन उसको स्क्रॉल नहीं करना है,
उसका सही इस्तेमाल करना है। आई होप आपको आज के व्लॉग में मज़ा आया होगा। और अभी मैं ना ट्रैवल कर रही हूँ, आप जो देख रहे हैं ना, जो मैं ऐसे थोड़ा सा हो गई, अपने बाल मैंने ऐसे कलर वगैरह करवाए हैं, थोड़ा स्ट्रेट वगैरह करवाए, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रही हूँ आज। स्पेशली जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मैं निकल पड़ी होंगी अपनी जर्नी की तरफ। और लास्ट व्लॉग में जो मैंने विनर रखा था, लाल दयाल गारमेंट ने जो गिफ्ट रखा था, आज के व्लॉग में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने सीरियसली उनमें से ना स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं कमेंट्स के जो मुझे पसंद आए, लेकिन मैंने अभी तक उनमें चुना नहीं है और मैं गड़बड़ नहीं करना चाहती हूँ। मैं नेक्स्ट व्लॉग मे बी उससे नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना रिवील कर दूँगी विनर को। हाँ, क्योंकि अब व्लॉग जो मैंने पहले शूट किए हैं वो आएंगे, या फिर जो मैं न्यू जर्नी मेरी हो रही है स्टार्ट उसका व्लॉग आएगा। मुझे नहीं पता क्या व्लॉग आएगा, बस मैंने जो है ना एडिट करके रखे हैं, तो बस मैं अपलोड कर दूंगी। जहाँ पर भी मुझे वाईफाई मिल जाएगा तो मैं अपलोड कर दूंगी। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जो मैंने आपसे राय पूछी है कि मुझे ऐसा व्लॉग बनाना चाहिए जहाँ पर बेसिक यूट्यूब की मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे सकूँ, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी होती हैं, कैसा रास्ता आपको चुनना चाहिए, कैसा नहीं, उसका मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे लेट हो गया, मुझे अभी थोड़ा रेडी भी होना है। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत जल्द। तब तक इजाज़त दीजिए।